काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि लोग जोश जोश में सोशल मीडिया उड़ा देते हैं। इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, भाई मैंने तो अब से हूँ मैं एकदम सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ गया हूँ मैं। लेकिन जैसे मेरे दोस्त ने भी किया था, उसने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया, फिर उसने वही काम यूट्यूब पे करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया उड़ाना, इंस्टाग्राम उड़ाना हमारा गोल नहीं था, वो विन नहीं है। हमारा गोल ये है कि जो हम टाइम वहाँ वेस्ट कर रहे थे, अब उसे हमें यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। वो कैसे करना है उसके मैं तुम्हें 3 तरीके बताऊंगा, जो मेरे को लगता है कि सबसे बेस्ट तरीका है उस टाइम को यूटिलाइज करने का। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं संदीप और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख एमएन की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। और इस मिशन में तुम भी मेरा साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। और अगर तुमको लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया, तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की जरूरत हो। सबसे पहला है कि तुम रियल एक्सपीरियंस गेन करना शुरू कर दो। तुमने स्क्रोलिंग छोड़ दी, तुमने डूम स्क्रोलिंग छोड़ दी, ठीक है, तुमने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया। अब तुम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करो। रियल लाइफ में एक्सपीरियंस तुम गेन कैसे करोगे? एक्सप्लोर करके, अलग अलग जगह, अलग अलग। जरूरत नहीं है कि तुम कोई ट्रिप ही मार रहे हो बहुत दूर दूर, ठीक है, तुम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हो, वो जरूरत नहीं है। देखो वो भी काफ़ी बढ़िया तरीका है एक्सप्लोर करने का, ठीक है, और अगर तुम वो कर सकते हो तो ट्रैवलिंग से बढ़िया मैं तो बोलूँगा कोई और तरीका है ही नहीं एक्सपीरियंस लेने का, नए कल्चर देखने का, नई जगह देखने का, नए एक्सपीरियंस लेने का, नए नए तरह तरह के खाने ट्राई करने का। लेकिन ऐसा है कि ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें सिर्फ वही करना पड़े, सिर्फ तुम्हें दूर दूर ट्रैवल करना पड़े, ज़रूरत नहीं है उसकी। तुम्हारे घर के पास वो जो मोहल्ला है जहाँ तुम कभी गए नहीं, वो जो सेक्टर कौन से होते हैं, सेक्टर 16, 18, तुम्हारे घर के पास जो भी ऐसे सेक्टर है तुम वहाँ गए नहीं, जाके देखो। जो भी ऐसी गली है जो तुमने सोचा है कि अरे यार ये कहाँ जाती होगी, उस गली में जाओ, देखो कि कैसी कहाँ जाती है, किस मोहल्ले में जाती है, वहाँ घर कैसे हैं, लोग कैसे हैं। 2021 की बात है, जब मैं अपना स्मार्टफोन एडिक्शन ठीक कर रहा था तो मैं यही करता था, फ़ोन घर पे छोड़ दिया और बस निकल गया ऐसी कि अरे आज इस वाले रास्ते से ट्राई करेंगे जाके, आज उस वाले रास्ते से देखेंगे जाके। और मैं देख रहा हूँ आसपास लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ कौन कौन सी दुकानें हैं। सही में तुम्हें उस टाइम ऐसी ऐसी दुकानें दिखेंगी जो तुम्हें पता भी नहीं था कि अरे यहाँ पे ये है, अरे यहाँ पे ये दुकान है। मैं तो इतनी दूर जाता था यार वो काम करवाने, मैं इतनी दूर जाता था अपना रजिस्टर लेने। स्टेशनरी की दुकान तो ही मेरे घर के पास निकली। मैं स्पोर्ट्स के सामान के लिए तिलक नगर जाता था, ये स्पोर्ट्स की दुकान तो मेरे घर के पास में ही है। तुम्हें बहुत काफ़ी मज़ा आने वाला है सही में। तुम मतलब सही बता रहा हूँ, तुम छोटी छोटी चीज़ एंजॉय करोगे उस टाइम। अरे इस दुकान का नाम पप्पू टायर शॉप है, अरे ये रेडी वाले का नाम अंडे ही अंडे है, जहाँ मैं रोज़ अंडे खाता हूँ। वो भी देखा नहीं था मैंने तो यार, मतलब सही में जहाँ मैं अंडे खाता था वहाँ उस रेडी का नाम था अंडे ही अंडे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें तुम नोटिस करोगे और तुम्हें काफ़ी मज़ा आएगा। तुम्हें दिखेगा कि अरे यार यहाँ पार्क है, मुझे तो पता नहीं था पार्क है यहाँ पे, ओपन जिम है मेरे घर की आग इतनी पास, मुझे पता ही नहीं था। तुम्हें ऐसी चीज़ें नोटिस होंगी। और ये तो मुझे अभी सारी चीज़ें याद नहीं आ रही, लेकिन तुम्हें इससे भी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस होंगी जो शायद से काफ़ी बचकानी लगे सुनने में। दूसरा है कि कुछ फन स्किल सीखो। फन स्किल से मेरा मतलब क्या है, काफ़ी लोग दिमाग में रहता है कि मुझे गिटार सीखना है, अरे संदीप भाई मेरे को वॉयलिन सीखना है, अरे संदीप भाई मेरे को ये सीखना है वो सीखना है, लेकिन वो कभी शुरू ही नहीं करते। तो भी तुम्हारे पास टाइम बचा है सोशल मीडिया से दूर होने के बाद, अगर तुम उसका बस 10% हर दिन किसी एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को दे दोगे उसको सीखने के लिए, तो आराम से तुम इतना सीख जाओगे कि तुम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सको। समझ रहे हो? और ये तुम्हारी सोशल लाइफ के लिए, तुम्हारी ओवरऑल तुम्हारे एज ए कैरेक्टर, तुम्हारी पर्सनालिटी के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास उस टाइम एक चीज़ होगी तुमसे जुड़ी, ठीक है, जो तुम्हें औरों से अलग करेगी। और ज़रूरी नहीं कि कोई इंस्ट्रूमेंट ही हो, जो भी तुमने सोचा था। जैसे तुम्हें अगर फाइटिंग पसंद है तो एक MMA क्लब, बॉक्सिंग क्लब, क्विक बॉक्सिंग क्लब या फिर मुए थाई क्लब ज्वाइन करो, फाइटिंग सीखो। अगर तुम्हें मान लो स्विमिंग सीखनी थी, ठीक है, स्विमिंग वैसे हर किसी को आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना, काफ़ी वैल्यूएबल स्किल है, तो तुम वो सीखो। काफ़ी फन भी होती है ये, तुम्हें मज़ा भी आएगा और तुम्हारे पास कुछ होगा दिखाने को पूरी दुनिया को। और देखो ऐसे हो सकता है, ऐसे मतलब चीज़ें ट्राई करके एक्सप्लोर करके हो सकता है कि तुम्हें तुम्हारी चीज़ मिल जाए। तीसरा है कि तुमने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम फिक्स नहीं करी, तुमने बस डिस्ट्रैक्शन को हटाया है, ठीक है, तो अब सही टाइम है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स पे ध्यान देने का। हो सकता है कि तुम्हें तरह तरह के एडिक्शन हो, तुम्हें स्मार्टफोन एडिक्शन हो सकता है, फोन एडिक्शन हो सकता है, वीडियो गेम एडिक्शन हो सकता है। उस पर काम करो। तुम्हारी फिजिक तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं होगी, ठीक है, तुम बहुत पतले हो गए या तुम बहुत मोटे हो गए, तो उस पर काम करो। जो भी तुम्हारे गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो रही, ये भी एक प्रॉब्लम है, उस पर काम करो। अपने गोल्स अचीव करने पे काम करो। समझ रहे हो? अपने गोल आइडेंटिफाई करो कि तुम्हारे गोल्स क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं लाइफ में, और उन पे काम करो। और जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम के सोल्यूशंस होंगे, मैक्सिमम सोल्यूशंस, और जो भी तुम्हारे गोल तक
जाने वाली प्रोसेस होगी, वो प्रोसेस 99% ऑफ टाइम डिलेड ग्रेटिफिकेशन ही होगी। तो अपनी डेली लाइफ में वो डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक्टिविटीज़ ऐड करो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक लेके जाएंगी, जो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी। लेकिन ध्यान रहे, एक्टिविटीज़ वही ऐड करना जो तुम्हें पता है कि हाँ ये मेरे को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेरे को हेल्प करेगी। ऐसी कोई भी हैबिट ऐड मत करना जिसका तुम्हें कुछ पता ना हो कि यार ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ये ऐड क्यों कर रहा हूँ, ये हैबिट अपनी डेली लाइफ में। मैं इस हैबिट को अपना दिन का इतना टाइम दूंगा तो क्यों दूंगा। काफ़ी लोग गलती ये करते हैं कि लोग, जैसे अगर मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं अगर मिस्टेक एंड गुड थिंग वाली जर्नल लिखता हूँ, ठीक है, जर्नलिंग करता हूँ, बुक रीड करता हूँ, तो वो लोग भी अंधाधुन करने लग जाते हैं ये चीज़, और फिर उनसे होता नहीं है कि वो ऐसे क्लूलेसली कुछ भी करने लग जाते हैं। तो तुम्हें वो नहीं करना। और काफ़ी लोगों के दिमाग में एक गलत चीज़ होती है कि अगर वो डोपामिन डिटॉक्स पे जा रहे हैं तो डोपामिन इनको मिलेगा ही नहीं, ऐसा होता है इनका। वो बिल्कुल गलत चीज़ है। डोपामिन इनको मिलेगा, लेकिन बस अब सही कामों से मिलेगा, गलत कामों से नहीं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होगी। अब बस ये है कि उस प्लेजर के लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और भले ही वो प्लेजर तुम्हें उतना हिट न दे, ठीक है, इंस्टाग्राम रील्स इतना, लेकिन वो तुम्हें फुलफिलमेंट देगा काफ़ी बढ़िया कि हाँ मैंने कुछ कर दिया है, मैं कुछ कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, वैसा मैं कुछ प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मैं रोज़ जिम जा रहा हूँ। और देखो ये शुरू में थोड़ा हार्ड होगा, शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स करना, ठीक है, उन पर डेली एक्शन लेना, अपने गोल्स की तरफ डेली एक्शन लेना। तुम सबसे बेस्ट है कि तुम एक रूटीन बनाओ और उसको फॉलो करो। शुरू में वही है, शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा फॉलो करना, लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाएगी तो वो तुम्हारी हैबिट बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे कर लो, ऐसे ब्रश करना, नहाना, वो कोई फन काम थोड़ी है, लेकिन तुम रोज़ करवाते हो बिना किसी दिक्कत के, है ना। तो वैसे ये भी बन जाएगा। तो बस कुछ टाइम, 1-2 हफ्ते के लिए बस आंख बंद करके कर लो ऐसे तैसे उसको। और जब तुम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो एक्सप्लोरिंग में, कोई नई चीज़ सीखने में, ठीक है, कोई नया स्पोर्ट सीखने में, स्विमिंग वगैरह कुछ भी ऐसा, या अपने गोल्स परस्यू करने में, गोल्स अचीव करने में, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो तुम्हारे पास टाइम होगा ही नहीं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने का। काफ़ी लोग पता है गलती यही करते हैं कि अरे सोशल मीडिया हटा दिया, इंस्टाग्राम डिलीट मार दिया, मैं ऐसे बैठता हूँ आराम से, मैं अब इंस्टाग्राम नहीं चलाऊँगा। तो अगर तुम उस टाइम को कहीं यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो तुम बोर हो गए, तो तुम वापस से उस चीज़ को डाउनलोड कर लोगे, या तो तुम इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लोगे, या तो ऐसा होगा कि तुम उसका अल्टरनेट ढूंढ लोगे। जो लोग करते हैं कि इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया कोई, या दूसरा सोशल मीडिया डिलीट कर दिया, तो यूट्यूब पे आ गया, वही टाइम यूट्यूब पे वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। अगर तुम खाली बैठे रहोगे तो तुमसे नहीं हो पाएगा, बस डिलीट करते हुए बैठ गए ऐसे उसको यूटिलाइज करो सही काम में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुमको ऐसे हो जिसकी लाइफ में पॉर्न एडिक्शन एक समस्या है, तो पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा द रीबर्थ ब्लूप्रिंट का। वो कंप्लीट पैकेज है जो मैंने तैयार किया, तुम कैसे अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हो इस एडिक्शन से बाहर निकलने के लिए। तो अगर तुमको ऐसी हो तो प्लीज़ पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट चेकआउट करो उसको। और अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोस भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियो चेकआउट करो। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।